नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत आप सभी का। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी विशेष चर्चा के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं और आप हम सभी को स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे आप जानते हैं और बाकी दो लोग जो शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हैं, हो सकता है इनको भी आप लोग पहचानते हो और मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग पहचानते होंगे। विपिन उपाध्याय हैं, शिक्षक है, और इसके अलावा स्नेहिल पांडे हैं, आप शिक्षिका हैं, और स्नेहिल जी तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका हैं। विपिन बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं शिक्षण के क्षेत्र में जो कि बहुत आवश्यक है, शिक्षण के लिए भी और छात्र छात्राओं के लिए भी। और स्नेहिल को एक्सपर्टीज है शिक्षण का, उनके अपने विचार हैं, बड़े मजबूत विचार हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत इस मंच पर। जो विषय मेरे सामने है वो बेसिकली आप लोगों के कार्य से ही जुड़ा है और ऐसे विषय हैं जिस पर पूरा शिक्षक समाज, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक समाज चर्चा कर रहा है, बल्कि मैं अगर और ज्यादा स्ट्रेट होकर कहूं तो शायद शिकायत कर रहा है। चर्चा शिकायत से उपजी है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शिक्षक अगर शिकायत करेगा, शिक्षक को किसी बात से तकलीफ रहेगी, तो वो शिक्षण का कार्य उस तरीके से नहीं कर सकता जैसे कि उससे अपेक्षा है और जैसे कि उसके छात्र छात्राओं और शिक्षण के लिए जरूरी है, यूं कहें पूरे समाज के लिए जरूरी है। तो इस पर चर्चा शुरू की जाए और चर्चा का विषय है, एक आप लोगों की छुट्टियां और दूसरा डिजिटल वर्क का ओवरलोड। छुट्टियों पर मैं बाद में आऊंगा, छुट्टियों पर मैं इसलिए विपिन बाद में आऊंगा क्योंकि छुट्टी से बात की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, काम की शुरुआत छुट्टी से नहीं करनी चाहिए। काम की शुरुआत काम की बात से ही करनी चाहिए। और काम मुझे यह पता चला है प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अध्यापक से मिलकर, शिक्षकों से मिलकर, कि आप लोगों के जिम्मे पढ़ाने के दौरान जब आप स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे डिजिटल काम होते हैं, आपको ऐप पर इतने सारे काम करने पड़ते हैं कि आप लोगों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। और ये एक बड़ी शिकायत मैंने शिक्षकों के मुंह से अलग अलग स्थानों पर सुनी, और कमाल की बात है कि इस पे सारे अध्यापक एक मत थे। किसी ने नहीं कहा कि हाँ ये बात गलत है, सबने कहा कि हाँ जी बिल्कुल सही है, हम लोग डिजिटल ओवरलोड से जो है परेशान है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, स्नेहिल आपसे ही करेंगे, लेडीज फर्स्ट। आप हम तीनों में से अकेली महिला हैं और मैं अपेक्षा करूंगा कि जो बात आप कहेंगी वो इस विषय पर वो बात होगी जो सारे शिक्षकों के मन में है, और वो बात भी होगी जो तार्किक रूप से सही है। क्या है समस्या? ये शुरुआत करते हैं पहले तो नमस्कार के साथ। आपने इस योग्य समझा और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, हम्बली थैंक्स टू एवरीवन, योर टीम। अदीब मंसूरी जी का एक शेर है कि किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के। तो शिक्षक बिखर रहा है, कहीं कहीं से टूट रहा है फ्रॉम इनसाइड, चीजों का बोझ बढ़ रहा है फ्रॉम इनसाइड, और वो फिर भी स्माइल कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड। तो जब तक मुस्कानें झूठी हैं तब तक आपके काम में वो पॉलिशिंग, वो चमक, वो दमक नहीं आ पाएगी। और ये मुस्कानें झूठी क्यों हैं? बोझ बढ़ रहा है, कहा ना, कागज बिखर रहे हैं। आपने कहा कुछ ऐसी बात कही है जो सबके दिल की बात हो, सबके हृदय की बात हो। तो कहना तो यही है कि बार बार स्क्रीन देखना, बार बार बच्चे आपका मुंह ताक रहे हैं और आप स्क्रीन का मुंह देख रहे हैं, तो क्या ये कहीं जच रहा है क्लासरूम में या ऑफिस में? पढ़ाते पढ़ाते आप तुरंत चीजों को मैं धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन करूंगी, स्ट्रीमलाइन करूंगी। मेरा मुझे पहले ये बता दीजिए, आप एक बार मुझे पहले ये बता दीजिए कि फैक्ट क्या है, कितने आपको ऐप पर एक दिन में काम करना पड़ता है ऑन एवरेज, और वो काम क्या होता है ताकि हमारे जो नॉन टीचिंग दर्शक है वो भी जान जाए कि प्रॉब्लम क्या है। नॉन टीचिंग दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, निपुण दीक्षा ऐप, मानव संपदा, यूडैस, प्रेरणा, उल्लास, बहुत सारे रीड अलोंग, ऐसे मैं एप्स के नाम लेने बैठूंगी तो 20 से 22 एप्स हैं जो, और ये नॉन टीचिंग वालों को ही मेरे को बताना है कि आपको इमीडिएट रिपोर्ट देनी है,
यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू कैलकुलेट एट होम, या बाद में लेटर ऑन नहीं कर सकते, लिंगर ऑन नहीं करना, आपको रिपोर्ट देनी, क्योंकि वो फला अधिकारी द्वारा फिर ऊपर जाएगी, वो सीएम डैशबोर्ड तक जाती है, तो हमें वो देन एंड देयर कंप्लीट करके देना रहता है। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कभी प्रॉपर सर्वर या एक्सेसिबल इंटरनेट ना होने के चलते प्रॉपर चलते नहीं, वो उतना अच्छा वर्क नहीं करके देते, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। और एक तो हमारे पास कुछ ऐसे ऐप है जिनको मिनट टू मिनट संदर्शिकाएं हैं, जिनको मिनट मिनट के हिसाब से आपको चीजें करनी है, अगर आप उसमें डिले कर रहे हैं तो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी डिलेड हो जाएगी। तो कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं, यू हैव टू मर्ज योरसेल्फ कंप्लीटली इन दैट ऐप, और उस समय पे आपकी कक्षाएं भी चल रही हैं, आपके पास ये समय नहीं है कि आप बच्चों को कहीं साइड में बिठाएं और ये दूसरा काम करें। करना क्या होता है इतने सारे ऐप पर स्नेहिल, नक्शल में? ऐप के माध्यम से आपको रिपोर्ट्स देनी है कि आपके स्टूडेंट्स किस लेवल पे बेहतर कर रहे हैं, आपका स्कूल कहाँ तक पहुंच गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और सारी चीजें मिलाते हुए कि आप उसी जगह से वो चीजें कर रहे हैं। सो ये बहुत रिक्वायर्ड है कि आप स्कूल प्रीमिसेस के अंदर हो और तब वो चीजें फिलअप कर लो। सपोज दैट रीड अलोंग ऐप है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बच्चे को कुछ स्पीड में पढ़ना है, कितनी ड्यूरेशन में वो पढ़ रहा है, कितनी ड्यूरेशन में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, पजल कर रहा है, ये सब आपको देखना है। कुछ सर्वेज हैं जो हम बच्चों के क्लास वाइज करते हैं, उसकी भी अपनी एक टाइम लिमिट है। बच्चे को आप मोबाइल देंगे और उससे पूछेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर, यदि वो बता पा रहा है तो ठीक है। इसके थ्रू हम निपुण बताते हैं बच्चे को कि वो अगर ग्रीन मार्क आ रहा है, बच्चे समस्त क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है तो वो निपुण है, अगर वो थोड़ा रेड में आ रहा है, उसके कुछ क्वेश्चन गलत है तो निपुण नहीं है, हमें उसकी रिमेडियल टीचिंग करनी है, उसको दोबारा से पढ़ाना है। ये सारी चीजें हमें ये बताने के लिए है कि हमारे क्लासरूम प्रैक्टिसेस में हम क्या अच्छा देख पा रहे हैं और कितना बेहतर कर पा रहे हैं। कुछ चीजें हमारी इंफ्रा से रिलेटेड होती है, जिसमें आपके 14 पैरामीटर्स होते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड, उसमें क्या हुआ, हैंडपाइप है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, टीचर्स कितने हैं, प्रेरणा पोर्टल, ये सारी चीजें उसमें चलती रहती है जो आपके। और ये रोज होता है, रोज करना होता है? नहीं, हर ऐप रोज नहीं होता है, लेकिन कोई भी कभी भी झोंक दिया जाएगा हवाई फायर की तरह, यू आर नॉट श्योर कि आज कौन सा ऐप में आपको क्या बताना है। और सारे अध्यापकों को करना होता है? ऐप का हिस्सा रहते हैं, लेकिन अगर हेड या इंचार्ज छुट्टी पर हैं या उनका नेट नहीं चल रहा है या किसी मीटिंग ट्रेनिंग में है तो फिर करना है, आपको करना है। किसी ना किसी को तो विद्यालय से वो सूचना प्रेषित करनी है। विपिन, मैं भी आपको चर्चा में ला रहा हूं, आपको भी शिकायत है कि ये गलत है? सही और गलत से परे, मतलब इसमें एक ये है कि जैसे गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे रियल टाइम डेटा चाहिए। गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो भी डेटा हो, मेरे पास जो डेटा है गवर्नमेंट के पास वो रियल टाइम डेटा है। उस रियल टाइम डेटा के लिए उन्होंने टीचर्स को बाउंड कर रखा है कि इतने सारे एप्स है, इन एप्स पे आपको डेटा पर डे के अकॉर्डिंग या पर वीक से आपको डेटा उस पर अपलोड करना है। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि ये काम भी, मतलब जैसे इतने सारे काम है, 26-27 प्रकार के जो काम है वो टीचर्स के जिम्मे है, तो ये काम भी टीचर्स के जिम्मे ही कर दिया गया। अब जैसे 19 पैरामीटर है, 14 पैरामीटर्स, ये सब काम जो ARPs हैं, SRGs हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, BSAs हैं, इन लोगों के पास भी ये वो ऐप है और इन लोगों को निरीक्षण करके उन चीजों की जानकारी दे देनी चाहिए थी जो कि हम लोगों से रोज मांगी जा रही। अब जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है, वृक्षरोपण करना इंपॉर्टेंट है कि उसकी रिपोर्ट फोटो, उसके साथ फोटो भेजना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या चाहिए, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मतलब हर पेड़ माँ के नाम चाहिए जमीन पे? गवर्नमेंट तो मेरा ख्याल है, अगर आप पूछेंगे विपिन, अगर आप किसी सरकारी अधिकारी से या मंत्री से पूछेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वृक्ष लगाना या वृक्ष की तस्वीर पहुंच जाना अधिकारियों के पास, तो उनका जवाब होगा दोनों। हमको ये भी जानना है कि वृक्ष लगा कि नहीं लगा, और वृक्ष लगना भी चाहिए। ये बड़ा स्ट्रेट उनका जवाब होगा। यही सारा मामला गड़बड़ है, यही सब कुछ, यही दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि आपको क्या, मतलब विद्यालय किस लिए, एजुकेशन के लिए है कि डेटा कलेक्शन के लिए है? उनकी जो बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी हाइट के मतलब जो उनका जो स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड है? मतलब विद्यालय की जो मूल अवधारणा है वो क्या है?
पहले तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले मूल अवधारणा क्या है। ऐप से आप ठीक है, वो बात उनकी वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनको जो योजनाएं बनानी है भविष्य में, वो इसी डेटा को आधार बना के बनानी है, कि मतलब यही डेटा उनका आधार बनेगा कि आगे हम लोगों को क्या योजना बनानी है। लेकिन इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, एप्स बहुत सारे हैं, 40, मतलब अभी आप किसी प्राइमरी टीचर, बेसिक शिक्षा परिषद में जो कार्यरत हो, उसका आप फोन उठा लीजिए और उसके फोन में आप गिनती गिनिए कि एप्स ऐसी जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो कितनी है। कम से कम, मतलब हिंदुस्तान ने को मैं कोट करता हूँ, हिंदुस्तान अखबार ने इस पे एक आर्टिकल लिखा था, तो उनने बताया था कि 40 टाइप की ऐप है, 40 प्रकार की ऐप, 40 प्रकार की ऐप पे डेटा जा रहा है बच्चे की। और ये 40 ऐप आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके रखनी पड़ती है, हमेशा डाउनलोड करके रखनी पड़ती है। इन पे तो आपका मोबाइल के लिए भी अच्छा लॉगिन है, आपके काम के लिए तो पता नहीं मुझे अच्छा है कि नहीं है, लेकिन इतने इन पे लॉगिन ऐप का चाहिए, ओवरलोड आपके इन पे सेलफोन पर आएगा तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। इन सब पे आपका आईडी शेयर है, ओ, योर पर्सनल ईमेल आईडी शेयर है। अब वो ऐप आज चल रही है, कल के दिन वो ऐप बंद हो गई, उसकी जगह कोई दूसरी ऐप आ गई है। अच्छा, तो मतलब ये भी ये होता चीजें रहता है, चल रही मतलब हैं। वो ऐप चेंज भी होती रहती है और उस पे काम भी बदलता रहता है आपका। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि रियल टाइम डेटा नेसेसरी है। भाई आप अगर कोई योजना बना रहे हैं तो रियल टाइम डेटा नेसेसरी है, लेकिन अगर इन चीजों को समराइज किया जा सकता हो, अगर जो लोग इसके जिम्मेदार लोग हैं जो इसको समराइज कर सके, उन चीजों को शॉर्ट कर सके, हो सकता है आगे के भविष्य में, क्योंकि अभी बेसिक में लगभग 7-8 साल से ही ये ऐप का जंजाल शुरू हुआ है, तो अगर हो सकता है वो लोग भी एवोल्यूशन मोड में हो कि धीमे धीमे करके इन चीजों को कम किया जा सके, कम होंगी, हो सकता है आगे चल के कम हो जाए। लेकिन फिलहाल इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो इफेक्ट कर रही है टीचर्स की। एक तो बहुत ज्यादा अवसाद में है, टीचर्स डिप्रेशन में है, एप्स को लेके डेटा अपलोड नहीं हो रहा है। वो सुबह से लेके छत पे चला गया, तीसरी मंजिल पे जाके वो कहीं से देख रहा है कि यार कैसे भी करके हो जाए। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हम लोगों में लीव को लेके मानव संपदा ऐप चलती है टीचर्स में, हालांकि वो ऑल एम्प्लॉयज के लिए है, सभी एम्प्लॉयज के लिए है। तो मानव संपदा ऐप में, ऐप से आपको लीव लेनी है वो कैजुअली, ठीक है, और वो सिर्फ आप मानव संपदा ऐप से ही ले सकते हैं, वेबसाइट से। बाकी आप मैनुअली या उसमें ह्यूमन टच कुछ भी नहीं है। अब किसी को जरूरत है कैजुअल लीव की, अब वो सुबह से ट्राई कर रहा है कि कैसे भी करके ये मेरा लॉगिन हो जाए, और लॉगिन के लिए भी उसमें हर बार जितनी बार लॉगिन होगा उतनी बार उसको आईडी डालनी है, पासवर्ड डालनी है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है और फिर कैप्चा भी डालना है। और इसके बाद वो अगर कहीं इनकरेक्ट हो गया तो फिर से वो इस प्रोसेस उसको पूरी फिर से दोहरानी है। तो इस बीच में जो उसकी इमरजेंसी है उसको सीएल चाहिए, तो चाहिए है, और वो मिल नहीं पा रही। समझ गया मैं आपकी बात। अब इसके बाद और भी स्थिति खराब ये है कि वो मानव संपदा ऐप भी नहीं चल रही है, उसमें भी सर्वर नॉट फाउंड हो रहा है, सर्वर नॉट अवेलेबल लिख के आ रहा है। तो मतलब हम लोग अगर आप चाहते हैं कि, ठीक है, अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि उस पहले से हमें पता हो कि फला टीचर सीएल पर है, जो आप एडवांस करना चाहते हैं बेसिक को, उसका कोई ऐप जनरेट करवा दीजिए जिससे इजी हो, हर बार लॉगिन ना करना पड़े, हर बार, मतलब जितनी बार मतलब लीव चाहिए, कैजुअल छुट्टी के लिए आपको इतनी कसरत ना करनी पड़े, और इतनी कसरत ना करनी पड़े। बिल्कुल। स्नेहिल, मैं गया और एक महिला अध्यापिका मिली मुझे अभी पिछले दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में। वो अपेक्षाकृत युवा थी और उनका ये कहना था कि जो उनके स्कूल में जो उनके जो साथी अध्यापक हैं जो थोड़े से उम्र दराज हैं और शायद वो डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा पीछे रह गए हैं अपनी उम्र की वजह से, वो अपना कार्य भी उनको दे देते हैं कि ये डिजिटल जो काम है ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसको कृपया आप कर दें और आपकी क्लास मैं ले लेता हूं।
मतलब आपका शिक्षण कार्य मैं कर देता हूं और आप जो है मेरा ये ऐप भरने वाला कार्य कर दीजिए। अब वो महिला अध्यापिका, ये उनकी शिकायत थी कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं। अब मैं उनकी बात को ना कहूं ये भी व्यवहारिक तौर पर ठीक नहीं है, और उनकी बात भी सही है कि उनको डिजिटल का कार्य, ऐप का कार्य नहीं आता है, तो क्या करें बेचारे। तो वो मुझे दे देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं पहले तो अपना करूं और फिर मैं उनका भी लेके बैठ जाऊं, और इस चक्कर में जो मेरी कक्षा के बच्चे हैं वो उनको मैं ध्यान नहीं दे पाती। ये तो बड़ी जेन्युइन सी बात है, बहुत जेन्युइन बात है। इसको समझने के लिए तो कोई रॉकेट साइंस चाहिए ही नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू। और ये इस पर मुझे कुछ बोलना है? कुछ जी, मतलब मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि आप लोगों ने इस पर तीखा प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तीखे प्रोटेस्ट की बारी कहाँ आ पाती है, उसके पहले ही हम दूसरी समस्याओं में जूझने लगते हैं। कभी ये एग्जाम्स आ रहे हैं बीच में, कभी टीईटी वाला मुद्दा आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है। आप तो जान ही रहे होंगे, बीएलओ ड्यूटीज का मुद्दा है, फिर इलेक्शन ड्यूटीज आ जाती है। हम लोग तीखे होते होते ब्लंट हो जाते हैं बीच में, फिर हमें बीच का रास्ता देखना पड़ता है। मैं ये कहूंगी कि जिनकी ट्रेनिंग्स नहीं हुई वो कंप्यूटर्स पे कैसे फ्रेंडली होंगे। आपको जैसे कोई काम लेना होता है, आप मेड से कोई काम लेते हैं या घर पे, तो उसे समझाते हैं कि यहाँ पे ये चीजें रखी हैं, ऐसे झाड़ू पोछा करना है, ऐसे घर में। आप ये सोचिए, बिना अस्त्र शस्त्र दिए बस आपने 2-2 टैबलेट दिए और काम करो, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी, हमें पता है कि हम मोबाइल चला लेते हैं, हम सबकी एक मेल आईडी है, बस इतना ही तो पता है बहुत पुराने शिक्षकों को। बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता। कोडिंग, पाइथन और ये चीजें तो अब इधर आती जा रही है। कंप्यूटर्स भी ऐड हो गया है क्लास 8 में, साइंस में और भी चीजें ऐड हो रही हैं। आई नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वी आर लीडिंग अहेड, फार मोर अहेड। लेकिन जो पुराने शिक्षक है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कैसे काम करेंगे? आपको पता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है, और वो अपेक्षाकृत युवा टीचर से ही कहते हैं कि तुम ये काम कर दो। आखिर आफ्टर ऑल यू हैव टू सेंड रिपोर्ट इमीडिएटली, जैसे कि अभी विपिन ब्रदर बता रहे थे कि रियल टाइम डेटा है ना, तो उन्हें तो डेटा से मतलब है। चलिए, उनकी तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ, मैं आपकी जगह कक्षा शिक्षण कर देता हूँ। यहाँ तो ऐसा है कि 3 के 3 स्टाफ पूरा उस कंप्यूटर में जूझते रहते हैं, 4 के 4 उसी में बैठ जाते हैं। एक रजिस्टर खोलेगा, एक उसमें टिक लगा के फोन नंबर्स बताएगा, एक पेन नंबर बताएगा, एक उसमें अपडेट करेगा। 4-5 मास्टर्स अगर है तो वो एक ही जगह बैठ जाते हैं, बिल्कुल गोलमेज सम्मेलन की तरह। और बच्चे बाहर दौड़ रहे हैं, चल, फिर उसमें एक मीडिया वाला आता है, वो कैमरा घुमाता है चारों तरफ, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ कुत्ते आ गए, यहाँ गाय आ गई। ये भी उसी में साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन रहती है प्रोसेस, और ये रियल बात है, ये रियल बात है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊंगी, जैसे ये बिल्डाथन आया, कर्मयोगी आया, ये जो ऐप आए, आपको पता है अधिकारियों का प्रेशर रहता है कि आप, कुछ अधिकारी तो ऐसे बोलते हैं, हंसी आ रही है, साइट खुलवाइए और अभी भरिए, आज लास्ट डेट है, साइट को ताला लगा हुआ है, खोलिए आप। उन्हें सब पता है कि चीजें कैसे हो रही है। किसी का प्रशिक्षण लगा, उसी टाइम आपके डाइट में प्रशिक्षण चल रहे हैं, उसी टाइम आपके बीआरसीज पे प्रशिक्षण चल रहे हैं, और आपका बिल्डाथॉन में आइडिया देना है कि उत्तर प्रदेश विकसित कैसे बनेगा। एक मैं आपको और बताऊंगी, कर्मयोगी में योगा करना बता रहे हैं, बहुत सारे एटिकेट्स बता रहे हैं कि आप सिटिंग पोजीशन पे, चेयर पे बैठे बैठे कैसे योगा करें, अपने ऑफिस स्ट्रेस को कैसे हटाएं। आई वाज लाफिंग एट दैट टाइम, जब मैं भर रही थी कि स्ट्रेस को कैसे हटाएं। स्ट्रेस तो आप देते चले जा रहे हैं, और हम उसमें वो वीडियोस देख रहे हैं कि आंखें बंद करें, फिर यूं करें, फिर स्ट्रेचिंग करें, फिर गर्दन घुमाएं, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको फिलअप करनी है, वर्कबुक डाउनलोड करनी है, देन आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक आप फिर बैक में चले जाएंगे। मतलब ये क्या ही फ्यूटाइल एक्सरसाइजेस हैं, इनका डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग से कुछ रिलेशन है। आप भी समझ रहे होंगे, मुझे लगता है जितने लोग सुन रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे। ये जो हम कॉपी पेन में लिख के बताएंगे या व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, बच्चा उसे आत्मसात करेगा, या मैं जो ये करती रहूंगी, ये यहाँ भेजा, ये मैंने भेज दिया, इसका क्या है मतलब। तो मेरा एक सजेशन है, फ्री का सजेशन है, लोग कहते हैं जब तक मांगा ना जाए तब तक आप एडवाइस मत दीजिए, लेकिन मैं देना चाहूंगी कि आप 3 दिन निर्धारित कर दीजिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, स्नेहिल निवेदन के साथ। उन 3 दिनों में हम सारे एप्स भर लेंगे। उन 3 दिनों या तो बच्चों का अवकाश कर दीजिए, या बच्चों का हाफ टाइम कर दीजिए, या हमें मेंटली प्रिपेयर करिए कि लास्ट मंथ के लास्ट 3 days यू हैव टू फिल ऑल द एप्स। थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। जी बिल्कुल, ये सलाह ठीक लग रही है। और ऐप कम करें, ऐप कम करें। विपिन, ऐप कब करें, और इसके लिए कोई दिन निर्धारित कर दें, या ऐसे कर दें कि हफ्ते में कोई 2 दिन? टीचर सब कर लेगा, टीचर संकुल मीटिंग कर लेता है, टीचर सब कर लेता है।
इसके लिए अभी हाल ही में जो कल जो बैठक हुई थी माननीय अपर मुख्य सचिव के साथ संगठन की, तो उसमें अच्छा। ये चीजें रखी गई हैं कि 31 जैसे राज्य कर्मचारी को 31 ईएल मिलती हैं, तो उसके 31 ईएल दी जाए और एक अर्ध अवकाश दिया जाए। ठीक है, तो हम उस अर्ध अवकाश जो आप हमें देंगे, आधा अवकाश, उसमें हम ये सारी चीजें ऐसे बैंक के कर्मचारियों को, या महीने में आप कोई एक शनिवार कर दीजिए कि जिस दिन आधे दिन की अवकाश हो, तो उतने में मतलब हो सकती है ये सारी चीजें। दिक्कत ये है कि आप अपने झोले से कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सब कुछ हो जाए। अभी आप गवर्नमेंट चाह रही है कि अब ऑनलाइन अटेंडेंस हो जाए। अब ऑनलाइन अटेंडेंस आप देखे, आप मतलब कितना बड़ा झूठ, मतलब जो अगर आम जनता ये सुन रही है तो वो इस चीज को समझे, उसको क्वेश्चन को आप जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जिसकी शादी है, उसकी सीएल खत्म हो गई, मान लीजिए किसी कारण से, दिसंबर में शादी है और दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक 14 सीएल मिलती है, वो उसकी लैप्स हो गई, मतलब ले चुका, वो हो गई उसकी खत्म। अब वो शादी कैसे करे? मेडिकल ले और झूठ बोले कि मैं बीमार, कौन सा अवकाश लेकर शादी करेगा? लेकिन मेडिकल लीव तो इसका तो हमारे, देखिए हमारे संस्थानों में तो इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है मेडिकल लीव को बड़ी आसानी से, कहीं से 2-3 दिन के अलावा जो मेडिकल लीव होती है उसको चेक किया जा सकता है। बिल्कुल। अब आप मंडप में बैठे हैं और आप दिखा रहे हैं कि मैं सीरियस बीमार हूं, मतलब मैं बेड रेस्ट पे हूं, और बैठे हैं मंडप में और शादी की घोड़ी पे बैठे हैं और वहां पे एंजॉय चल रहा है और बाराती नाच रहे हैं। मतलब ये अब करे तो करे क्या? इसके लिए मतलब इसके लिए कोई भी चीज अगर जैसे हो रही है, मान लीजिए किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, सीएल होती है 14 सीएल में जो व्यक्ति दाग देता है, हमारे समाज में तो भाई यही, अपने उत्तर प्रदेश में और ये आसपास के क्षेत्र में तो यही होता है कि जो दाग देता है वो 13 दिन तक घर नहीं छोड़ता है। 13 सीएल उसकी चली गई। अगर उसके पास थी, हो सकता है ना हो, तो क्या करेगा वो? हमारे नीति नियंता है वो इतनी सी बात कि कुछ एक्स्ट्रा अवकाश होने चाहिए। जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ये नहीं कि 5 सेक्टर के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही ये दिक्कत है, पुलिस में भी ये दिक्कत है। बात ये है कि पुलिस वालों की आवाज के लिए कोई जी मुझे लगता है कि यही सवाल कंक्लूडिंग होगा। आपके जो नीति नियंता है और जो आम नॉन टीचिंग जो पब्लिक है, जिसका प्राथमिक शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है, उसके मन में यह धारणा है कि आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं और इसलिए आप पर नकेल कसी जानी जरूरी है। ऐसा मैं बिल्कुल ब्लंट होके कह रहा हूं। मैंने सुना है, लोग ये बिल्कुल सच है, ये आपने जो सुना है बिल्कुल सच सुना है, लेकिन इसमें काफी कुछ चीजें हैं। अब जो बैकग्राउंड, जैसे आपने देखा है GUI, जो सामने का जो फ्रंट इंटरफेस है, ये फ्रंट का इंटरफेस, इसके बैकग्राउंड में क्या दिक्कतें हैं, उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एक बच्चा सही से बोल नहीं रहा है, सही से बात नहीं कर रहा है, सही से देख नहीं रहा है, सही से उसको जो उस एज के बच्चे जो चीजें कर लेते हैं वो नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कह देते कि हम लोग की आदत हो गई कि हम क्या कह रहे हैं, तुम बदमाश हो गए हो, तुम कुछ आता नहीं है, तुम उद्दंडता कर रहे हो। आप समझे, हो सकता है वो किसी बीमारी से जूझ रहा हो सकता है ऑटिज्म हो सकता है ADI की कोई सिम्टम्स आ रहे हो उसके अंदर। तो जो बैकग्राउंड में जिस चीजों से वो परेशान है, उनके तरफ आपने मतलब ध्यान देने की कोशिश की कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई काम चोरी कर भी रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसको क्या दिक्कत है काम चोरी करने की? ऐसा तो नहीं है कि सैलरी मिल रही है, टाइम से मिल रही है, कि ऐसा तो नहीं कि कोई विद्यालय में डिस्प्यूट हो, नहीं मन कर रहा उसका वहां जाने का,
यहाँ बीएसएस को पावर नहीं है कि अगर कोई विद्यालय में डिस्प्यूट, अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट अगर विद्यालय में है, दो टीचरों के बीच में झगड़ा है, तो वो एक टीचर को हटा दे। ये बीएसएस को पावर दे के नहीं रखी है। अब उसके लिए मतलब वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाह रहे। नहीं, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि ऐसी धारणा क्यों बनी, लेकिन ये धारणा है। और ये धारणा आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप धारणा बस बना लेते हैं, ग्राउंड लेवल पे चेक करिए ना। जैसे धारणा तो बन रही प्राइमरी प्राइवेट और गवर्नमेंट बायसिंग चीजें होती ना, उन दोनों के बीच को कंपेयर करके धारणा बनाई जाती है। सपोज दैट हम लोग को समर कैंप्स के लिए बोला जाता है, समर कैंप्स हम किस में कराएं? हमारे पास स्विमिंग पूल है? नहीं है। हमारे पास कुछ अट्रैक्टिव इंफ्रा है? नहीं है। हम बराबर उस धारणा वाले से कर रहे हैं, हमारे पास इंफ्रा उस लेवल का नहीं। आपने कहीं पे फर्नीचर स्मार्ट नहीं देखा होगा, कहीं कहीं स्मार्ट बोर्ड्स आ गए। टीचर को आप कोस रहे हैं, टीचर को कुछ हैंड होल्डिंग ही नहीं दे रहे हैं। आखिर वो टीचर कब तक अपने को मौखिक रूप से प्रूव करता रहे? जो नॉन टीचिंग लोग हैं, मैं उन्हें बार बार गुजारिश मेरी उनसे है कि आप जरा देखिए कि किन अभिभावकों के बच्चों को हम लोग तरबियत देते पढ़ाते हैं। जो मजदूर है, जो ईंटा गारा कर रहा है, जो गोबर उठा रहा है, जो उपले कर रहा है, या जो पंजाब या जालंधर में कहीं कहीं वो अपने बच्चे को देख नहीं पाता है सालों। आप समझिए, ये कैसे आप बोल सकते हैं कि शिक्षक काम नहीं कर रहा? हम तो उनको बहुत पैम्पर करते हैं, सुबह से शाम तक हम उनके भोजन के बारे में पूछते हैं, साथ में टिफिन करते हैं, खाना बनवाया जाता है। हम लोग जितना बच्चों को आत्मसात करते हैं ना, उतना अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है हम लोग अपना बहुत हृदय विशाल करके आते हैं, घर के बच्चों को एक बार नहीं देख पाते जितना हम लोग विद्यालय के बच्चों की केयर करते, कंसर्न करते। वैसे स्नेहिल, मैं मेरी बात अगर कड़वी लगे तो आप लोग क्षमा करिएगा। और विपिन, मैं आपको बता रहा हूं कि एक महिला अध्यापिका ने कहा अभी, मतलब रिसेंटली जब मैं मिला लोगों से, अब ये बातें कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं की जा सकती हैं, इसलिए मैंने सिर्फ सुना, उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि मेरे विद्यालय में सिर्फ 2 ऐसी टीचर्स हैं जो समय पर विद्यालय आती हैं, बाकी लोग आधा 1 घंटा लेट आते हैं, और हम लोग कुछ नहीं कहते हैं उन्हें, क्योंकि हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और फिर वहां पे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विपिन, ये एक टीचर को कोट कर रहा हूं मैं। और उनका ये भी कहना था एट द सेम टाइम कि ये खाली हमारे विद्यालय में नहीं हो रहा है। आप अगर पता करेंगे ग्राउंड रियलिटी, अगर आप मौन इसका परीक्षण करेंगे, तो आप अनेकों विद्यालयों में ये सच पाएंगे। अब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, आप दोनों से, और कंक्लूड करना चाह रहा हूं मैं, कि इन हालात में अगर आप ये कहेंगे कि हमारी बारे में छवि बदल जाए हमारी, और जो अच्छे टीचर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखकर छवि बनाई जाए, जो कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जाए, बाकी के जो लेट आने वाले या फिर अपने काम से जी चुराने वाले अध्यापक हैं उनको जहन से निकाल दिया जाए, ये कैसे संभव होगा? विपिन पहले, उसके बाद मैं स्नेहिल आपसे कंक्लूड करूंगा। विपिन पहले। नहीं, बदलाव सर बिल्कुल सही बात है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव हो रहा है पहले की अपेक्षा। जैसे आप देख रहे होंगे, पहले की अपेक्षा ऐसा नहीं कि हम लोग स्थिर हैं या निगेटिव नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों का ग्राफ उठ रहा है, बच्चे निकल के आ रहे हैं, बच्चे खुद इतने कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो पॉजिटिवली कर पा रहे हैं। अब चीजें एक दिन में नहीं बदलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास मिलता जा रहा है, अभी धीमे धीमे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी चीजें आ रही हैं। कुछ विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस भी हो रही हैं, स्मार्ट क्लास तो लगभग विद्यालयों में हो गए हैं, और टच पैनल भी विद्यालयों में पहुंच रहा है धीमे धीमे। इसके साथ साथ हम लोगों को जो टीचर्स कहीं भी चीजें गड़बड़ हो रही थी, उनको आप इस रेशियो से भी देखने की कोशिश करिए कि 6.5 लाख टीचर्स का परिवार है। उनमें से अगर आप 200-2000 इन, या मान लीजिए बहुत 5000 टीचर आपने ऐसे खोज पाए कि ये काम नहीं कर रहे हैं, टाइमली नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो उसका 6.5 लाख का परसेंटेज कितना हुआ? इससे भी तो आप देखेंगे कि काम करने वाले कितने हैं और मतलब गड़बड़ करने वाले कितने हैं। और हो सकता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव चीजें सामने रखेंगे तो उनके अंदर भी ये चीजें आएंगी कि अब भाई सब लोग कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। जब सभी लोग, उनको इस चीज की शर्म आएगी कि यार ये सब लोग टाइम पे पहुंच रहे हैं, मैं ही टाइम पे नहीं जा रहा हूं, भले कोई टोक नहीं रहा है। ऐसा नहीं सर, मैं आपको देख रहा हूं, मैंने देखा है, चीजों को बदलते हुए देखा है, कई लोगों को बदलते हुए देखा है, कई लोगों के अंदर
बहुत जबरदस्त चेंजेस देखे हैं मैंने। होना और भी वो चाहिए। पॉजिटिवली हो रही है, चीजें हो रही हैं, बदलेंगी। आप पहले से देखिए, पहले की से जो विद्यालयों की स्थितियां थी 10 साल पहले, आप 15 साल पहले एक रिमाइंड करके देखिए कि तब से और अब में आपको विशेष अंतर दिख रहा है कि नहीं फर्क दिख रहा आया है? है, फर्क आया है, अगर बेशक। नहीं, अगर मतलब मैं टीचर्स भी आपको आए विपिन हैं बताऊं, नए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप दो लोग इस पैनल में शामिल हैं, और ये कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जो टीचर्स की छवि मेरे दिमाग में थी, मैं नहीं पढ़ा हूं बेसिक स्कूल से, लेकिन मैंने बेसिक स्कूल्स को देखा है, मैंने उनके मास्टर साहबान को देखा है, तो उनकी छवि क्या होती थी ये मुझे, मतलब मेरे जहन से उतरी नहीं है। अब आप दोनों को देख रहा हूं मैं, और आप दोनों को हमारा जो नॉन टीचिंग जो ऑडियंस है, जब वो देखेगा तो कहेगा कि ये तो टीचर लगते ही नहीं हमें, ये तो आप किनसे बात कर रहे थे, ये तो लगते नहीं हमें बेसिक टीचर। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा है, ऐसा है। जब मेरे जहन से नहीं गया तो मैं उनसे क्या शिकायत करूं, वो भी शायद सही सोच रहे होंगे। ये छवि बदलने में समय लगता है, और मैं आपको बताऊं कि इस छवि को बदलने में आप ही लोगों को काम करना पड़ेगा, और वो काम अपने ऊपर करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं करने जा रहा है। वो जब तक आप नहीं करेंगे, अभी आप दोनों अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, फ्लो में बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, और इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं। मैं एकदम शर्त लगा के कह सकता हूं विपिन और स्नेहिल, कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अध्यापक अपने आप को ऐसे कैरी नहीं करते। मैं मिला हूं, मैंने बात की है उनसे, और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद शायद इनका दोष ही नहीं है, क्योंकि इनको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोई जरूरत लगी ही नहीं कभी। जैसे काम चल रहा है ये चला रहे हैं, जिंदा है, चल रहा है। ये तो बदलना पड़ेगा विपिन। नहीं सर, बिल्कुल सही है सर, इसको बदलना भी पड़ेगा, और हम लोगों को ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आफ्टर ऑल टीचर हैं, और उसकी मर्यादा, उसकी जो किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाते हैं, चाहे वो कोई हो, टीचर है, टीचर का हो, पुलिस का हो, या किसी का भी हो, तो उसकी जो मर्यादाएं हैं वो आपको उस प्रोफेशन के साथ बिना कहे मिलती हैं। तो अगर टीचर्स हैं और हम लोगों के अंदर अगर कोई ऐसा ऐब है जो नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी चीज है जो हमें एज अ टीचर नहीं करनी चाहिए, तो अगर उस चीज को बदला जा सके तो निश्चित रूप से हम लोगों को बदलना चाहिए। और सब बहुत सी चीजों का फर्क पड़ता है, उन सारी चीजों की ओर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बोलचाल से, लहजे से, चलने फिरने से भी हम लोगों को अपने प्रोफेशन, जैसे आप ही हैं तो हर वक्त जरूरी नहीं कि आपके पास माइक हो। आप जब किसी से दो लाइन की वार्ता करेंगे तो आप वो समझ जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और निश्चित रूप से आप कहीं बोलने में एक्सपर्ट हैं, तो वो मीडिया में ही हो सकता है, तो वो अपना गैस लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी चीज हम लोगों को भी करना चाहिए, हम लोगों को भी इन सब चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। तो यही शायद जो आप कह रहे हैं इमेज जो गड़बड़ हुई है, वो विद्यालयों में कम गड़बड़ हुई है, चौराहे और जो टपरियां थी इन पे ज्यादा खराब हुई है। और वो उसमें दोस्त टीचर्स का था भी नहीं, बस वो उनमें ये है कि वो बैठ के बातें उनने अपने जो दिल की बातें थी वो शेयर कर दी, और किसी ने सुन ली, वो फैलती चली गई, तो वो चीजें गड़बड़ हो गई। ओके स्नेहिल, ऐसा हुआ क्या? ये तो विपिन ने बड़ा 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 जो है ना, बड़ा रोचक बयान दे दिया। दिल की बातें शेयर करते हो। अरे विपिन जी, हम लोगों की बातें तो ऐसा नहीं है कि चौक चौबारे पे पहुंच जाएं। ये तो वेतन जब आया ना, वेतन आयोग जो बनते गए, उसके बाद जो वेतन में बढ़ोतरी हुई ना, ये आंखों की किरकिरी बन गया, ये मानिए। पहले वही चप्पल चटकाता टीचर लोगों को अच्छा लगता था कि एक वृक्ष की छांव में पढ़ा रहे हैं, और अपना एक धोती कुर्ता पहन के, कुर्ता पजामा डाल के साइकिल से आ गए। वो इमेज जब धीरे धीरे बदली, नई युवा के, आप जैसे युवा जब शिक्षक आए तो वो थोड़ा स्मार्ट थे, उन्होंने अपने को कैरी किया। बहुत सारे आप भी जानते होंगे राजेंद्र जी की MBA MCA करके लोग टीचर्स बन रहे हैं, PhD करके भी बन रहे हैं। कई बार हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी दोष दे सकते हैं। तो जब अच्छे शिक्षक आते हैं कहीं से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के, मेडिकल या कुछ अच्छा करके बाकायदा, तो वो अपने को कैरी करते हैं, ग्रूम्ड होते हैं, और अच्छा उनका कॉन्वर्सेशन होता है, तो उनकी लाइफ स्टाइल भी वैसी होती है। कई बार उनके फोर फादर्स के पास पैसा रुपया हुआ, तो ये पब्लिक पचा नहीं पा रही, आम पब्लिक को ये अच्छा नहीं लगता
कि गरीबों के स्कूल में या डाउन ट्रॉडन एरिया में या नीडफुल जगह पे हम इस तरीके से स्मार्टली अपने को दिखाएं। ये आप समझिए, अगर टीचर का मोबाइल महंगा है, उसके पास आईफोन है या अच्छी घड़ी है, तो वो अधिकारियों की भी आंख की किरकिरी बन जाता है, आम पब्लिक की तो बात छोड़िए। मतलब दे आर स्टार्टिंग क्वेश्चंस कि इसके पास कहाँ से इनकम आ रही है, समथिंग लाइक दैट। मैं तो यही कहूंगी कि एक टीचर का, एक शिक्षक का प्रभाव तो अनंत काल तक रहता है। हम कहते हैं ना क्या, टीचर अफेक्ट्स एटर्निटी, ही कैन नेवर टेल्स कि वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स। तो हमें उन शिक्षकों को नहीं देखना है जो अपने को कैरी नहीं कर पाते, जो खामखा लेट आ रहे हैं या इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। हम क्यों ना एक लीक बढ़ाते चले जाएं, लाइन बड़ी करते चले जाएं, एक ना एक दिन वो दिन आएगा ही। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि हमारा खोया हुआ गौरव हमें मिलेगा। और विपिन जैसे शिक्षक और बहुत सारे शिक्षक जिनका नाम यहाँ हम नहीं शायद ले सकते, वो ऐसी लाइन खींच रहे हैं। मैं खुद नेदरलैंड्स गई, यूरोप गई, आपके उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी के साथ गई, वहां के प्राइमरी स्कूल्स की विजिट की। तो मैं गौरवशाली समझती हूँ अपने को कि इतनी भीड़ से मुझे चुना गया, वहां तक भारत का रिप्रेजेंटेशन किया बेसिक शिक्षा का। ऐसा नहीं है, बहुत सारी शिक्षिकाएं अच्छे एप्स बना रही है, कुछ नया कर रही है। डिसलेक्सिया पे एक टीचर ऐप बना रही है, डिस्ग्राफिया पे बना रही है, कुछ नया बेहतर कर रहे हैं शिक्षक। चुनौतियों से जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय एवं योग्यता की तैयारी आपने सुना होगा, विद्या ज्ञान नवोदय में हमारे यहाँ के बच्चे तो सफल हो रहे हैं। हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक है जो घर घर जाके पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आप उनके एफर्ट्स को, काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो काउंट देयर एफर्ट्स ऑल्सो। हम उन शिक्षकों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। राजेंद्र जी, मैं ये बोलूंगी कि वो पर्सनली मॉनिटरिंग की जाए, ये उन पर डिपेंड है जो हमारे अधिकारी गण आते हैं। औचक निरीक्षण करिए, आप खुद ही किसी तरीके से वीडियो कॉल करिए। ये आपका काम है पता लगाने का कि कौन शिक्षक लगातार लेट आ रहा है। यदि उसकी शिकायतें आ रही तो आप उस पर काम दीजिए, ध्यान दीजिए। और एक आखिरी बात जो कहते हैं ना कि ताबूत की कील के समान है, बार बार रही जा रही है, आकस्मिक एक शब्द है। आकस्मिक अवकाश हमेशा अकस्मात लिया जाता है, ना कि प्लान्ड वे में। तो हमारी ये जो सीएल है ना, ये हमें खलती है कि हमें पता होना चाहिए कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, उसके आधार पे हम 1 डे बिफोर आकस्मिक अप्लाई करें। इस पे भी थोड़ा सा नीति नियंताओं को सोचने की आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल नेचुरल बात, इसमें तो मैं बिल्कुल आपके साथ, बिल्कुल ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। अभी विपिन जी वही बात कह रहे थे कि हाँ, और शिक्षकों के अंदर जो अधिकारीगण आते हैं उन्हें एम्पैथी और कोलैबोरेटिव अप्रोच रखनी चाहिए, ना कि उसको कटघरे में खड़ा करके आप इंस्पेक्शन करें। आप एक मोटिवेशनल इंस्पेक्शन ना करें, आप उन्हें मेंटोरिंग दें तो स्कूल्स अच्छे होते जाएंगे। कुछ उन्हें भी साथ दें जिसमें वो समझे कि आप उन्हीं के धरातल से आए, उन्हीं के ग्रह से आए हैं, कहीं और से नहीं आए हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। हम लोगों ने बड़ी अर्थपूर्ण चर्चा की है, चाहे वो छुट्टियों को लेकर हो, और अभी जो बात हमने कही कि जो छवि है टीचर्स की, ऐसा नहीं है। एक बात मैं कह दूं, हर जगह हम लोग किसी संस्थान में काम करते हैं तो क्या सारे पत्रकार ईमानदार होते हैं? क्या सारे पत्रकार पढ़े लिखे होते हैं? क्या सारे पत्रकार दिखते हैं? या क्या कोई आईएएस ऑफिसर जो है, आपको पता है कि ये आईएएस ऑफिसर जो इनकी कैटेगरी है, सारे आईएएस ब्रिलियंट ही होते हैं अपने काम में और बड़े ईमानदार? ऐसा नहीं है, हर जगह बुरे लोग होते हैं। बिल्कुल। तो एक नकारात्मक सोच के साथ किसी पूरे समाज की, पूरी कम्युनिटी की छवि नहीं बननी चाहिए, ये बात मैं भी मानता हूँ। और आप लोग जैसे लोगों की तरफ देखा जाना चाहिए। इतना बड़ा विस्तृत विभाग है ये। इसमें शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, और इन सारे चीजों को मिलाकर मतलब रसोइया वगैरह सबको 10 लाख का परिवार है। अब 10 लाख में अगर कुछ कहीं गड़बड़ हो रही है, थोड़ी बहुत कहीं हो रही है, तो वो मुझे नहीं लगता कि उस पर फोकस करने की बजाय जो बाकी के जो लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख में से 10,000 लोग किसी दिन एक दिन में किसी ने गड़बड़ कर दी, तो बाकी के 9,90,000 पे फोकस करिए कि कितना अच्छा रिजल्ट है आपका, कि 9,90,000 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। तो कोई साहित्यिक पंक्तियों से कंक्लूड करिए विपिन, आप भी तो साहित्य में रुचि रखते हैं काफी। देखिए शानदार शुरू किया आज सर, साहित्यिक पंक्ति आपकी तरफ से कुछ हो तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, बल्कि मैं तो इनफैक्ट विपिन, मैं साहित्यिक पंक्तियों की बात कही आपने, अक्सर मेरी शायद आपसे भी शायद अज्ञेय को लेकर बात हुई है, और अज्ञेय की आज सुबह जो है ना, स्नेहिल ने एक अज्ञेय की चीज याद दिलाई मुझे, बहुत पुरानी। मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, इनके संदेश को, बहुत अच्छा लिखा है, मुझे लगता है आपको और सारे ऑडियंस को पता होना चाहिए।
अज्ञेय का जी। विचार कितना गहरा था। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, स्वयं चाहे मुक्ति देना वो न जाने, पर जिन्हें वो मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। वाह, जिन्हें वो मांझता है उनको सीख देता है कि सबको वो मुक्त सबको रखें। मुक्त रखें। बहुत गहरा, बहुत गहरा। बहुत गहरा। तो मैंने आपके संदेश को ही आप पढ़ दिया, इनफैक्ट सुबह से मेरे धन्यवाद दिमाग में था। जी जी। लेकिन विपिन, आपकी बात के बगैर जो है ना, वो ऐसी ही किसी गहरी बात के बगैर मैं इसको नमस्ते नहीं कहूंगा। जल्दी से सर ऐसे तो एकदम से तो कुछ याद आ नहीं रहा है, एक सेकेंड। मैं आई तब तक मैं फिलर का काम कर प्लीज सकती हूँ क्या? प्लीज Yes, प्लीज yes, प्लीज नहीं एक प्लीज चिराग। प्लीज प्लीज शुक्रिया शुक्रिया। Please. एक चिराग और एक किताब, एक चिराग हाँ। और एक किताब और एक उम्मीद असासा। असासा मीन्स माल या संपत्ति, एक उम्मीद असासा। उसके बाद तो जो कुछ है, उसके बाद तो जो कुछ है वो सब अफसाना है, वो सब अफसाना है। अरे वाह, मैंने एक अपनी चिराग और एक वीडियो किताब में लेके एक वीडियो चले। में एक वीडियो में शिक्षकों की बात रखने शेर के लिए को जो आपका है, धन्यवाद जी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक अपने वीडियो में मैंने इसको कोट किया था, जो शेर है आपका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। इफ्तिखार आरिफ साहब का। जी जी जी, इफ्तिखार आरिफ का शेर है ये। विपिन, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप सर अभी आज नहीं आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी कोई ऐसा दिन होता है, कोई ऐसा मूड होता है। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने एक नहीं दो शेर सुनाए आज। और थैंक यू सो मच विपिन। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत जो लोग भी देखेंगे उनको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, ऐसी उम्मीद है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का एक बार फिर। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, धन्यवाद विपिन जी, धन्यवाद सभी। थैंक यू मैम, थैंक यू।